नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। हिंदी पांचांग के अनुसार तिथि का समय बढ़ने और घटने का कई कारण होते हैं तथा इस कारण कई बार नवरात्रे पूरे 9 दिन के पड़ते हैं तो कई बार ये 8 दिन में ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस कारण भक्तों को अष्टमी व नवमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इस बार शारदीय नवरात्रे का समापन भी 8 दिनों में ही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको महाअष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कोई भी भ्रम ना रहे इस बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नवमी और अष्टमी तिथि के बारे में बताने से पहले मैं आपको इनका महत्व बताना चाहूँगी। दोस्तों, प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है, लेकिन नवरात्रों में पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप देवी महागौरी का पूजन किया जाता है। इसी के साथ अष्टमी तिथि पर व्रती अपने घरों में हवन भी कराते हैं। यह तिथि परम कल्याणकारी और यश, कीर्ति व समृद्धि दिलाने वाली मानी गई है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही अष्टमी तिथि पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। ज्योतिष में भी अष्टमी तिथि को जया तिथि कहा गया है। माना जाता है कि इस तिथि में किए गए कार्य सदैव पूर्ण होते हैं। यह तिथि व्याधियों का नाश करने वाली मानी गई है। दोस्तों, इस बार दुर्गा अष्टमी का पूजन 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस बार 12 अक्टूबर 2021 को रात 9:47 से प्रारंभ होगी तथा अगले दिन अर्थात 13 अक्टूबर को रात को 8:07 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्रि में नवमी तिथि का कन्या पूजन का महत्व बताऊंगी। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि की तरह ही नवरात्रि में नवमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं के अपने घर आमंत्रित करके पूजन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जिसे बटुक, भैरव या लांगूर का रूप माना जाता है। कन्या पूजन के साथ ही माँ दुर्गा को विदा किया जाता है और नवरात्रि का समापन हो जाता है। दोस्तों, इस बार नवमी तिथि अर्थात शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का पूजन 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा और इसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाएगा। दोस्तों, इस बार नवमी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार रात्रि 8:07 से शुरू होगा तथा अगले दिन 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार शाम 6:05 तक रहेगा। तो दोस्तों, इन तिथियों में हम कन्या पूजन करके माता के स्वरूप को साक्षात अपने घर बुला सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी हमारे देश में कई तरह के मत माने गए हैं। कहीं पे अष्टमी पूजी जाती है और कहीं पे नवमी, लेकिन आप नवमी पूजे या अष्टमी, माता का स्वरूप तो एक ही है। लेकिन अष्टमी में केवल महागौरी की पूजा होती है जबकि नवमी में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है तथा उन्हें सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अष्टमी और नवमी तिथि के दिनांक तथा किस समय हम कन्या पूजन कर सकते हैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।